कहना और करना। कहना यानी कि शब्द और करना यानी कि कार्य। श्रेष्ठ व्यक्ति बोलने से पहले कार्य करता है और बाद में अपने कार्य के अनुरूप बोलता है, क्योंकि शब्द महज शब्द नहीं होते, ये समझदार लोगों के प्रतीक चिन्ह होते हैं और वे इनका उपयोग बहुत सीमित करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इनका दुरुपयोग इस तरह से करते हैं जैसे उन्हें कहीं से मुफ्त में धन मिल गया हो। वे बिना सोचे समझे इन्हें बर्बाद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को यानी कि अपने सामने वाले खिलाड़ी को अपने हाव भावों से छकाने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें अपनी आंखों से धोखा देते हैं, वे अपने सिर से धोखा देते हैं, वो उन्हें अपने कंधों से धोखा देते हैं, लेकिन वो अपने बेल्ट बकल से किसी को धोखा नहीं दे सकते। यहाँ बेल्ट बकल का मतलब आपका जो बॉडी का पोस्चर है कंप्लीट, उससे आप पूरी तरह से किसी को धोखा नहीं दे सकते। जहाँ बेल्ट बकल जा रहा है वहीं वे जा रहे हैं। इसलिए जो समझदार अपोजिशन में होगा खिलाड़ी, वो सिर्फ बेल्ट बकल को देखेगा। और यही बात कहने और करने पर लागू होती है। लोगों का किसी ऐसी कंडीशन से बचना जिससे वो सीधे टकराव नहीं कर सकते या उसका सामना नहीं कर सकते या उन्हें वह अप्रिय लगती है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, वो शब्द इस तरह के काम में लेंगे जो उनके कार्यों से अलग होंगे और इससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इससे आप यह समझ सकते हैं कि कई लोग जो कहते हैं वो नहीं करते, यानी कि भले ही वो वादे आपसे कर दें लेकिन उनका जो वास्तविक प्रदर्शन होगा वो कुछ अलग होगा। मुझे विश्वास है आपको भी इस तरह के अनुभव ज़रूर हुए होंगे और आपने भी कभी ना कभी इस तरह के शब्दों से किसी को धोखा देने की या अपने आप को बचाने की कोशिश ज़रूर की होगी। लेकिन इस तकनीक का सबसे बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे जो शब्द हैं वो प्रभावहीन होने लगते हैं। जब हम अपने शब्दों से किसी को आहत करते हैं, आहत करना ही है, जब हम अपने वादों पे खरे नहीं उतरेंगे तो सामने वाले को चोट पहुंचेगी और जब ऐसा होगा तो ये हमारे खिलाफ काम करेंगे। इससे आपके जो संबंध हैं वो टूटेंगे और जो आप अंदर से हैं उसके विपरीत प्रभाव सामने पड़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि हम इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? हम अपने शब्दों और कार्यों को एक जैसा क्यों नहीं रखते? हम ईमानदार क्यों नहीं होते? मेरे लिए तो स्थिति एकदम स्पष्ट है। हम अपने सत्य को जोर देकर कहने से डरते हैं और इसलिए हम शब्दों से बचने का प्रयास करते हैं। इसमें बहाना बनाना भी एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हो सकता है और यह स्थिति हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से असुरक्षा को पैदा करती है, जिससे शब्दों में कार्यों के समान समरूपता नहीं रह पाती। आप खुद देख लीजिए, जब भी आप कभी कोई बहाना बनाते हैं तो आपके मन अंदर ही अंदर एक डर रहता है, मैं पकड़ा न जाऊं, मेरा ये बहाना कहीं फेल ना हो जाए। और यही वजह है कि लोग शब्दों पर भरोसा ना करके कार्यों पर यानी कि बेल्ट बकल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप कुछ भी कहें लेकिन फिर भी लोग आप जो कर रहे हैं उससे आपके लिए एक परसेप्शन बना लेंगे और उसी के हिसाब से आपसे डील करेंगे। इसलिए सत्य और ईमानदारी न सिर्फ विश्वास बनाती है बल्कि अतीत की चोटें, जो आपने पहले कुछ गलतियां की हैं जिनकी रिग्रेट आपके मन में है, उनको भी भरने में आपको मदद मिलती है। जिन शब्दों के बाद अपेक्षित कार्य न हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा न हो, उनसे चोट पहुंच सकती है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से वादा करना चाहते हो तो आपको उसे लिखने और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि हर हाल में उसे निभाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जिनके शब्द और कार्य एक समान नहीं रहते उनका प्रभाव भी कम होता जाता है और जिनके शब्द और कार्य एक समान होते हैं उनकी उपस्थिति को हम दिल से कभी भी कहीं भी महसूस कर सकते हैं। सच्चे संबंध वही होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में
कभी भी दो तरह के भाव नहीं आएंगे। आप भी जब इस तरह के संबंध किसी से बनाएंगे तो यह विचार और कार्यों का सामंजस्य वर्षों तक चलेगा और ये प्रबल संबंध बनेगा और आप विश्वास से भी आगे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, जिससे आपके पुराने घाव भरेंगे और हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, विचार और कार्य एक चीज़ नहीं होते। कितनी ही बार आप मन में विचार करते हैं कि मैं कल से जल्दी जग के मॉर्निंग एक्सरसाइज करूँगा या किसी किताब को पढ़ूँगा या कोई अच्छी आदत अपनाऊँगा, लेकिन बाद में आप उसे और आगे टाल देते हैं और हमारा जो बेल्ट बकल है वो पुरानी आदतों और कामों में लगा रहता है। हमारे सारे विचार, शब्द और वादे हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारे काम, हमारा कार्य हमारी सच्ची पहचान बनता है। वो बता देता है लोगों को कि हम क्या हैं। हम हमेशा जान जाएंगे कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते। बस हम यह देख लें कि हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, यह बात खास नहीं है। बस हम क्या करते हैं ये सबसे खास है। और यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप किसी के बारे में भी लागू कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, महान लोगों ने दुनिया पर शब्दों से नहीं कार्यों से छाप छोड़ी है और उनके कार्य शब्दों के रूप में आज भी बोलते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्य से अपने शब्दों को स्थापित किया है, सत्यापित किया है। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो आप करें वही बोलें, जो जितना करते हैं उतना ही बोलें। और सीधा सा कहूँ, हो सकता है आपको मेरी बात खराब लगे, लेकिन कभी भी फालतू ना बोलें, उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आपके शब्दों में प्रबलता आएगी और आप ज़रूर अच्छे इंसान बनने में कामयाब होंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।